हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रिज एकेडमी। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स का एक फेमस पोएम ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम जैसे कि हम लोग टाइटल में ही देख रहे हैं। ऑड ऑड का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी स्पेशल चीज़ का एडमायर करना, अप्रिसिएशन देना। ऑटम ऑटम सीजन को बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्रिटिसाइज करते हैं कि पतझड़ का सीज़न है जिसमें पत्ते बहुत सारा झड़ जाते हैं, लेकिन जॉन कीट्स ने इस सीज़न को भी ब्यूटीफाई किया है, इसको एम्बेलिश दिया है। तो जॉन कीट्स इसीलिए नेचर पोएट भी कहे जाते हैं, क्योंकि जॉन कीट्स ने ऑटम सीजन को भी, जो ऑटम सीजन समर के बाद और विंटर के पहले आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने में ऑटम सीजन चलता है। तो इस ऑटम सीजन को बहुत अच्छी तरीके से इसको एम्बेलिश दिए हैं। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेंगे कि राइटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जो कि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। चलिए हम लोग कुछ राइटर के बारे में देखते हैं। कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 लंदन में हुआ। इनका डेथ 23 फरवरी 1821 रोम में हुआ। इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, बहुत कम उम्र में ही 26 ईयर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे क्रिकेट और बॉक्सिंग में। इनका फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि पब्लिश हुआ 1814 में। इनका पोएम है इंडिमियन 1888 में, जो कि अप्रिसिएशन मिला था विलियम बॉथ के द्वारा। ये भी एक पोएट है, फेमस पोएट है। और इनका कुछ लिटरेरी वर्क्स है, साहित्यिक वर्क्स है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन इडोलेसेंस, ऑन अग्रेशियन अर्न, टू अ नाइटेंगल, ऑन मेलनकोली, ये फेमस पोएम है। जो कि ऑन एडोलेसेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इनका पोएम है लेमिया एंड हेप्रियम पोएम। ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ग्रेट रोमांटिक पोएट और नेचर पोएट भी कहे जाते हैं। यह पोएम क्या डिस्क्राइब करता है? ब्यूटी इन नेचर, कि ऑटम सीजन को ज़्यादातर क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऑटम सीजन को भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई किए हैं। और एक्चुअल में इस सीजन में ऐसा होता है, बट वी डोंट नो। तो राइटर ने हम लोगों को बताया है, तो हम लोग इस पोएम को समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पोएम के स्टेंजा पर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं? सीजन ऑफ मिस्ट and mellow fruitfulness, close bosom friend of maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch apes run। सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मिस्ट का मतलब होता है अ क्लाउड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब कोहरे का मौसम। एंड मेलो का मतलब होता है सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट, मतलब मीठा फल। एंड फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है एबंडेंस, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस मात्रा में। वॉसम का मतलब होता है, वॉसम फ्रेंड का मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड्स। कंस्पायरिंग का मतलब होता है स्कीमिंग, मतलब षड्यंत्र रचना, कंस्पायर करना, प्लान बनाना। वाइन्स का मतलब होता है जो आप लोग फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स देखते हैं ग्रेप्स, अंगूर का, उसी को वाइन्स कहते हैं, जिससे अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है। थैच्ड एब का मतलब होता है जो छप्पर आप लोग देखते होंगे, और छप्पर के नीचे जो वाइन्स लटके हुए रहते हैं, उसी के बारे में राइटर बात किए हैं। अ शेल्टरिंग कवर सच एज हाउस रूफ मेड ऑफ सच मटेरियल, कुछ मटेरियल से, जैसे स्ट्रॉ से बनाया गया, ये थैच एप बोलते हैं। जैसे झोपड़ी आप लोग गांव में देखते होंगे, उसके नीचे लताएं लटके हुए रहते हैं। तो पहला स्टेंजा में राइटर है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यह जो सीजन है ऑटम सीजन, इसमें कोहरे का सीजन कहा गया है। और मेलो फ्रूटफुलनेस, इस सीजन में स्वीट फल मिलते हैं और बहुत टेस्ट में स्वादिष्ट होते हैं। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन, जो मेच्योरिंग सन है, मतलब ग्रो होता हुआ सन, उसका जो क्लोज बॉसम फ्रेंड हो जाता है, ऑटम सीजन है, बहुत करीब दोस्त है मेच्योरिंग सन का। कंस्पायरिंग विथ हाउ टू लोड एंड ब्लेस, और वो एक दूसरे से कंस्पायर करते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरह से लोड किया जाए, फल से भर दिया जाए और ब्लेस कर दिया जाए उस ट्री को।
जैसे ट्री में आपका वाइन्स अंगूर के ट्री को भर दिया जाए। राउंड द थैज्ड एब, मतलब ये जो वाइन्स के लताएं हैं, अंगूर के लताएं हैं, वो थैज एब पर, छत्ते पर पूरी तरह से लोड कर दिया जाए, लाद दिया जाए। तो हम लोग फिर से इसको रिकैप करते हैं। राइटर ऑटम सीजन में क्या बता रहे हैं कि ये सीजन ऑफ मिस्ट है, मतलब ये कोहरे का मौसम है जिसमें फल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत फल मीठे मीठे फल होते हैं। और जो ग्रोइंग सन होता है वो बहुत करीब दोस्त होता है ऑटम सीजन का। कंस्पायरिंग विथ हाउ टू लोड एंड ब्लेस, और जो दोनों कंस्पायर करते हैं कि किस तरह पेड़ को लोड कर दिया जाए या फिर उस थैच एब में, उस छते में बहुत सारा लताएं भर दिया जाए। तो राइटर कितने अच्छे तरीके से इस सीजन को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में बढ़ते हैं। ये स्टेंजा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा में क्या राइटर कह रहे हैं, टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉसेस कॉटेज ट्री एंड fill all fruit with ripeness to the core, to swell the god and plump the hazel shell with a sweet kernel to set budding more। तो पहले हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड आप लोग गांव में देखते होंगे, कद्दू के आकार का सारे फल, जैसे कद्दू हो गया, कोहरा हो गया, इसको गॉड्स बोलते हैं। प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प मतलब खिला देना, प्लम्प को खिला देना, फुला देना। हैजल का मतलब क्या होता है? स्मॉल ट्रीज दैट प्रोड्यूस अ स्मॉल नट, वैसा छोटे छोटे ट्री जो कि स्मॉल नट को प्रोड्यूस करते हैं। कर्नल का मतलब होता है सीड या कोर, बीज, जिसको बीज बोलते हैं। तो दोस्तों इस स्टेंजा में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉसेज कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि जो ये ऑटम सीजन है, इस ऑटम सीजन में सन और ऑटम सीजन दोनों मिलकर के एप्पल के ट्री को बेंड कर देंगे, मतलब एप्पल के ट्री पर इतना सारे फल भर देंगे जिसमें मॉसेज कॉटेज ट्री, जो पेड़ से लगा हुआ, पेड़ पर लगा हुआ बहुत सारा लताएं मॉसेज होते हैं, जिसको आप लोग, जैसे आप लोग बोलते होंगे कई लगा हुआ ट्री, कई लगा हुआ पेड़, तो मॉसेज से भरा हुआ ट्री जो एप्पल्स है उसको बेंड कर देंगे, इतना भर देंगे फल कि वो भी झुक जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एप्पल से भरा हुआ एक ट्री है। एंड फील्ड ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और क्या कह रहे हैं कि ऑटम सीजन में, वो देखते हैं राइटर क्या कहता है कि इस सीजन में हर एक फल को मतलब ऑल फ्रूट को राइपनेस, मतलब हर एक फल को कोर तक पका देंगे, मतलब बीज तक पका देंगे, उसको खिला देंगे। में क्या कह रहे हैं कि स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सेल्स, कि इस सीजन में जो गॉड्स होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं, खिल जाते हैं, गॉड्स भी खिलने लगता है। और प्लम्प द हैजल सेल्स, जो हैजल सेल होते हैं उसको भी प्लम्प कर देंगे, खिला देंगे। जो नट्स होता है, जो स्टिफ, बहुत सख्त से कवरिंग, वो काजू का आप लोग देखे हो, वो जो काजू का आउटर कवरिंग लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसको भी खिला देंगे। विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, और जो स्वीट कर्नल है उसके कोर तक, मतलब उसके सीड तक, अंदर तक जा कर के उसको खिला देंगे, उसको पका देंगे। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा में राइटर बहुत अच्छे तरीके से ऑटम सीजन को कह रहे हैं कि ऑटम सीजन में ये चीज़ें देखने को मिलती, जिसमें सन और ऑटम सीजन दोनों मिल करके जो एप्पल्स होते हैं वो पेड़ पर भर देंगे, जिससे जो ट्री है वो बेंड कर जाएगा, झुक जाएगा, और मॉसेस कॉटेज से लगा हुआ ट्री वो भी झुक जाएगा। और जो फ्रूट्स होते हैं, जितना भी फ्रूट्स हैं उसको कोर तक पका देंगे, और जो गॉड्स हैं उसको भी खिला देंगे, फुला देंगे। और जो हैजल सेल हैं, जो सख्त है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, उसको भी खिला देंगे, उसको स्वीट कर्नल, उसको भी मीठा कर देंगे। और वो बडिंग मोर, उसको और बहुत ज़्यादा खिला देंगे, जो पहले से सूख चुका है समर सीजन में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टेजा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द वीज until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो कि डिफिकल्ट है। ओवर ब्रिम्ड का मतलब होता है फिल्ड सो मच दैट सम स्पिल्स ओवर, मतलब कोई जैसे
गिलास में बहुत ज़्यादा पानी भर दिए तो उसके ऊपर बाहर निकलने लगता है, या कोई भी घड़े में पानी भरे तो उससे बाहर निकलना चालू हो गया। तो वही फील्ड सो मच दैट सम स्पिल ओवर, बाहर निकलने लगे, कोई चीज़ पानी या फिर कोई चीज़ से लिक्विड चीज़ से भरते हैं तो बाहर निकलने लगे, ओवरफ्लोइंग करने लगे। सीज का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना, इंड हो जाना, रुक जाना। क्लैमी सेल, क्लैमी सेल का मतलब क्या होता है? हनी कॉम या बीज। क्लैमी सेल जैसे आप देखते होंगे मधुमक्खी का जो छताएं होते हैं, क्लैमी सेल जो मधुमक्खी का छाता होता है उसको क्लैमी सेल बोलते हैं, उसमें सेल भरा हुआ रहता है। तो क्या कह रहे हैं राइटर कि एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जो फ्लावर्स होते हैं वो भी खिल जाएंगे इस ऑटम सीजन में, और वो मधुमक्खी उससे नेक्टर्स लेंगे और वो क्या करेंगे, वो अपने क्लैमी सेल को फिल करेंगे, भरेंगे, अनटिल दे थिंक बॉम्ब डेज विल नेवर सीज। और वो जो बीज है, मधुमक्खी है, वो सोचते थे कि ये जो गर्मी का दिन है वो ख़त्म कभी नहीं होगा और हमें कभी नेक्टर नहीं मिलेगा, मतलब जो फूल का रस है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो ऑटम सीजन को देखते हैं तो खिल उठते हैं कि वो ऑटम सीजन आ गया, अब हमें नेक्टस मतलब वो फ्लावर्स में से फूल का रस हमें मिलने लगेगा। और फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड डियर क्लैमी सेल, जो क्लैमी सेल है उसमें इतना रस भर जाएगा, ऑटम सीजन में इतना रस भर जाएगा कि उससे जो मध है, हनी है, वो भी गिरने लगेगा। मतलब गर्मी के सीजन में वो जो हनी कॉम था वो सूख चुका था, लेकिन वो होप नहीं खोआ था, बीज जो मधुमक्खियाँ थे वो होप नहीं खोए थे कि ऑटम सीजन में हमें फूलों का रस मिल जाएगा। तो राइटर इसको कितने अच्छे तरीके से समझाए हैं, तो हम लोग इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कहें कि इस फ्लावर्स को, जो मधुमक्खी जिस पे फ्लावर्स के ऊपर बैठ करके फूल का रस ले जा करके अपने क्लेमी सेल को फिल करते हैं, उसको भरते हैं, वो गर्मी के सीजन में सोचते थे कि वो अब कभी नहीं आएगा, लेकिन ऑटम सीजन जब आता है तो वो देखते हैं कि अब ये सीज़न आ गया, इस सीज़न में फ्लावर्स खिलने लगेंगे और हमें नेक्टस मिलने लगेगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ से फूल का रस लेकर के ओवर ब्रिम मीन्स ऑटम सीजन में एक फिगर आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मधुमक्खियाँ भी इस सीज़न में खुश रहते हैं कि उनके छत्ता पर बहुत सारा हनी देखने को मिलता है। तो हम लोग इस स्टेंजा को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या राइटर कहना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं, हु हैथ नोट सीन दी ऑफ्ट एमिड दी स्टोर समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड may find thee sitting careless on grimy floor, the hair soft lifted by the winnowing wind। कुछ वर्ड मीनिंग है, देख लेते हैं। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, जहाँ पे अनाज का स्टोर हाउस होता है, ग्रेन का स्टोर हाउस होता है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है ब्लोइंग अ करेंट ऑफ एयर टू रिमूव इट आउटर कवरिंग। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे जब फसल हो जाता है तो उसको जो ग्रेन का आउटर कवरिंग होता है, जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं धान कुटाने के बाद जो भूसा होता है उसको बाहर निकालना, उसको आउटर कवरिंग लेयर बोलते हैं। तो उसको विनोइंग बोलते हैं, जो हवा के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस स्टेंजा में राइटर ने ऑटम सीजन को एक स्त्री का रूप, वुमेन का रूप दे दिए हैं कि तुम्हें कौन नहीं देखा है उस स्टोर पर, उस अनाज के ढेर पर। समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड, कभी कभी तो तुम उस अनाज के, अब्रॉड का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। दी एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब योर होता है, ये भी दी ए वर्ड है जिसका भी मतलब होता है यू। तो ये सब आर्किक वर्ड है, कुछ आर्किक वर्ड भी इसमें यूज किया गया है। तो राइटर ऑटम सीजन में कह रहे हैं कि ऑटम सीजन को बता रहे हैं एक वुमेन का रूप देते हुए कि तुम्हें कौन नहीं देखता है, वो स्टोर पर, ग्रेनरी स्टोर पर तुम झुके। मतलब ऑटम सीजन को एक फिगर को आउट कर रहे हैं कि ऑटम सीजन में अनाज होते हैं, जो ग्रेन होते हैं वो हार्वेस्ट होना चालू हो जाते हैं, और लोग जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में जो धान के खेती होते हैं, पैडी होते हैं, वो कटना चालू हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग होना चालू हो जाते हैं, और सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो उसी सीजन का एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं।
तो वो बता रहे हैं कि हु एवर सिक्स एब्रॉड, कोई भी व्यक्ति बाहर निकल करके, एब्रॉड निकल करके देखते हैं तो तुम्हें कौन नहीं देखता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर, कि तुम बेपरवाह, कोई चिंता फिक्र नहीं, उस ग्रेनरी फ्लोर पर तुम लेटी हुई रहती हो। दी हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय बिनोइंग विंड, और अपने बाल को, हेयर को उस बिनोइंग विंड के साथ, हवा के साथ, हवा के साथ खिलाते रहती हो। मतलब यहाँ पर एक फिगर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये महिला है, जिस जब धान को कुटा दिया जाता है तो उसके बाद ओसाया जाता है, उसी को फिगर आउट कर रहे हैं कि महिला को रूप दे करके कि इस सीजन में जो आउटर कवरिंग लेयर का जो अनाज था, वो अनाज के हटने के बाद जो ओसाया जाता है उसी को फिगर दे रहे हैं। तो राइटर कितने अच्छे तरीके से इस सीजन को अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो राइटर इस सीजन को कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो आई थिंक यह स्टेंजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर से रिकैप कर देते हैं, बता देते हैं फिर से कि इस स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कौन नहीं देखता है उस ग्रेनरी फ्लोर पर, जो भी कोई भी बाहर निकल करके देखता है, तुम लेटी हुई रहती हो, केयरलेस रहती हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहता है, चिंता नहीं रहता है। मतलब ऑटम सीजन को कह रहे हैं महिला को रूप दे करके। और तुम बिनोइंग बीट्स, मतलब तुम अपने हेयर को लहराते रहती हो। तो आई होप ये स्टेंजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, इस स्टेंजा में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं जॉन किट्स, और ऑन अ हाफ रिप्ड फुरो साउंड asleep drowsed with the fume of poppies, while the hook spares the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner though those keep। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, इसमें आर्किक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। स्वैथ का मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग स्ट्रिप लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव। आप लोग रूरल एरिया, गांव एरिया वाले में देखते होंगे कि जब फसल काट दिया जाता है तो उसके किनारे साइड पर ऐलान पर रख दिया जाता है। तो उसी कटे कटे हुए एरिया को यहाँ पर बोला गया है स्वैथ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फुरो। फुरो का मतलब होता है ब्रेक ग्राउंड, मतलब जुता हुआ खेत। जो हल से जुता हुआ खेत होता है उसको फुरो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्पेयर। स्पेयर का मतलब एक्सेस या एक्स्ट्रा। पॉपीज का मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ फ्लावर्स, एक प्रकार का फूल होता है जिसे ओपियम बोलते हैं। ग्लीनर का मतलब क्या होता है, वन हु कलेक्ट्स गैदर्स, जो इकट्ठा करने वाली है, जैसे अनाज को कलेक्ट करने वाले, कलेक्शन करने वाले को ग्लीनर बोलते हैं। तो राइटर एक लेडी का रूप ऑटम सीजन को दिए हुए, ऑटम सीजन को एक लेडी का रूप दिए हुए हैं। तो इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं कि हाफ रिप्ड फूरो साउंड अस्लीप ड्रॉज्ड विथ द फूम ऑफ पॉपीज। जो पॉपीज फ्लावर्स होते हैं उसके जो सुगंध से वो लेडी है वो हाफ रिप्ड फूरो साउंड अस्लीप, मतलब मुरझाए हुए है, सोए हुए है। उस हाफ रिप्ड मतलब आधे कटे हुए लैंड पर सोए हुए है, मतलब उस जोते हुए खेत के बीच में वो लेडी पॉपीज फ्लावर के सुगंध से बेपरवाह सोए हुए है, उसे कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब सीन आप लोगों को देखने को ऑटम सीजन में मिल जाता होगा। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, वाइल दी हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। जो हुक होते हैं, जो किसान होते हैं, का मतलब होता है जिससे धान के फसल को काटा जाता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ, तो वो राइटर क्या कर रहे हैं कि कभी कभी तुम खुद से ही फसल काटने लगती हो और खुद से ही अपने आप को उस फ्लावर्स के सुगंध में सोई हुई रहती हो। और समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दोस्त किप, और तुम कभी कभी ग्लीनर भी बन जाती हो, मतलब तुम खुद से ही ग्रेन को कलेक्ट करती हो। इस लाइन को फिर से रिकैप करते हैं। इस स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि जो तुम लेडी हो वो पपीज फ्लावर के सुगंध में सोई हुई रहती हो, बेपरवाह सोई हुई रहती हो, और तुम उस हुक को लेकर के, हुक मतलब हंसुए को लेकर के कभी तुम फसल भी काटने लगती हो, और कभी कभी तुम खुद ग्लीनर भी बन जाती हो, फसल को कलेक्ट करने वाले भी बन जाती हो। तो ये स्टेंजा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या राइटर कह रहे हैं, स्टीडी दी लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक और बाई अ साइडर प्रेस्ट विथ पेशेंट लुक दो
वॉच्ड द लास्ट ओजिंग्स आवर बाई आवर्स। दो ये सब आर्किक वर्ड है, वाचेस्ट भी आर्किक वर्ड है। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, उसको देख लेते हैं। साइडर प्रेस का मतलब होता है अ डिवाइस दैट स्क्यूजेज द जूस आउट ऑफ एप्पल्स टू मेक वाइन्स। साइडर प्रेस का मतलब होता है सेब से रस निकाल करके जो वाइन्स बनाए जाते हैं, शराब बनाए जाते हैं, वो मशीन को साइडर प्रेस बोलते हैं। ब्रुक का मतलब होता है रिवर या सीवर, मतलब रिवर का मतलब होता है नदी और सीवर का मतलब नाला। तो जॉन किट्स इस स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि स्टडी दी लैडन हेड एंड अक्रॉस अ ब्रुक। कभी कभी तुम कहाँ पे रहती हो, उस नाले के किनारे या रिवर के किनारे बैठी हुई रहती हो, और कभी कभी तो तुम साइडर प्रेस के पास बहुत ही धैर्य तरीके से उस साइडर प्रेस को देखते रहती हो, और जब तक यह रस न गिर जाए आवर्स घंटों घंटों तक वहाँ पर बैठी हुई रहती हो, और जब तक वो रस पूरी तरह से एक एक बूंद टपक करके तब तक वहाँ पर इंतज़ार करती हो जब तक कि उस फल से पूरी तरह से रस न निकाल दिया जाए। तो ये लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि वो जो लेडी है ऑटम सीजन, वो कभी कभी रिवर के किनारे भी देखने को मिलती है, और कभी कभी वो साइडर प्रेस के पास लास्ट पेशेंस लुक के साथ, मतलब बहुत धैर्य तरीके से वो देखते रहती है उस जब तक वो फल का रस, सेब का रस न निकल जाए, घंटों घंटों तक वेट कर करके देखते रहती है। तो मतलब एक इमेजिन ऑटम सीजन को जॉन किट्स ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है और बताया कि ये सीन देखने को मिलता है ऑटम सीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स, आए वेयर आर दे, थिंक नोट ऑफ देम, दो हास्ट दी म्यूजिक टू, while beard clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue। बर्ड मीनिंग है। बैड का मतलब होता है खराब, बेकार, जिसको रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं। स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि लोग ज़्यादातर अप्रिसिएट करते रहते हैं स्प्रिंग सीजन को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइटर जॉन किट्स कह रहे हैं, अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि कहाँ है वो स्प्रिंग सॉन्ग का, स्प्रिंग कहाँ है, वो नज़र ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इस ऑटम सीजन में ही इतना अच्छा ब्यूटीफुल सीन देखने को मिल रहा है। और क्या कह रहे हैं कि वेयर आर दे, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है कि वो है कहाँ, बताओ हमें। जॉन किट्स अप्रिसिएट कर रहे हैं ऑटम सीजन को और स्प्रिंग सीजन को थोड़ा नीचा कर रहे हैं कि थिंक नोट ऑफ देम दो हस्ट दी म्यूजिक टू, और तुम टेंशन मत लो। ऑटम सीजन को कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो कि तुम्हारा भी खुद का अपना म्यूजिक है। सिमिलरली जिस तरह आपका स्प्रिंग सीजन का म्यूजिक है, उस सीजन में लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, सिमिलरली इस सीजन में भी अपना खुद का म्यूजिक है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। तब यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। आप लोग इवनिंग के टाइम में इस तरह का सीन देखते होंगे कि जो बेयर्ड क्लाउड हैं, जो बेकार के क्लाउड्स हैं, सन के पास आकर के कितना अच्छा पिक्चर इमेज क्लिक करने के लिए आप लोग देखते होंगे। तो ये सब सीन आपको ऑटम सीजन में देखने को मिल जाएगा। जब सॉफ्ट डाइंग डे, जब दिन ढलते जाता है, तो उस तरह का सीन क्रिएट होते जाता है। एंड टच द स्टबल प्लेन विथ द रोजी ह्यू, और जो सन है, जो क्लाउड है, दोनों साथ साथ ये स्टबल प्लेन का मतलब होता है फसल कट जाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको स्टबल बोलते हैं, इससे टच करते हुए नज़र आता है। तो राइटर क्या कर रहे हैं कि इस कहाँ गया वो सॉन्ग, वो कहाँ गया जो स्प्रिंग सीजन में गाया जाता था, वो सॉन्ग है कहाँ। ऑटम सीजन तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारा भी अपना सॉन्ग है। और एक सीन दिखा रहा है कि जो बेयर्ड क्लाउड, रिस्ट्रिक्टेड क्लाउड है, वो सॉफ्ट डाइंग डे में एक सीन बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है ऑटम सीजन में देखने को, स्टबल प्लेन के साथ टच करते हैं। तो आई होप ये लाइन्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, देन इन अ बेलफुल क्वेर द स्मॉल नाइट्स मॉर्न among the river shallows borne aloft, or sinking as the light wind lifts or dies, and full-grown lambs loud bleat from the hilly bourne। तो हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। क्वेर का मतलब क्या होता है,
गायन मंडली, कोरस का मतलब होता है गायन मंडली। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल फ्लाई विथ टू विंग्स दैट वाइट, जैसे छोटे छोटे मच्छर जिसको बोल सकते हैं। सैलोज का मतलब क्या होता है, ऑफ अनहेल्दी येलो कलर, अनहेल्दी कलर को, येलो कलर को सैलोज बोलते हैं। बॉर्न का मतलब क्या होता है, डोमेन या फिर लैंड, भूमि को बॉर्न बोलते हैं। इस स्टेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं जॉन किट्स, देन इन अ वेलफुल कोयर द स्मॉल नाइट मॉर्न। वेलफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही सैड, बहुत ही उदास वे में जो कोयर होते हैं, जो गायन मंडली होते हैं, छोटे छोटे मच्छरों का गायन मंडली होते हैं, इस सीजन में मौन करते रहते हैं, मतलब भनर 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 भनर। आप लोग साउंड सुनते होंगे इवनिंग के टाइम, आप लोग देखते होंगे। तो ये सीन दिखा रहे हैं, एक प्रकार का सीन बता रहे हैं। एमंग द रिवर सैलोज बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिप्स और डाइज। तो ये जो मच्छर होते हैं वो रिवर के किनारे, रिवर पर जा कर के, रिवर के ऊपर मंडराते रहते हैं, और हवा के साथ साथ एलॉफ्ट भी होते हैं, ऊपर उठते भी हैं, और हवा के साथ साथ सिंक भी होते हैं। मतलब हवा जब तेज होता है तो एलॉफ्ट हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, और जब हवा कम हो जाता है, सिंक कर जाता है, विंड लिप्स और डाई, जब नीचे, जब विंड कम हो जाता है तो उस समय मच्छर भी धीरे धीरे, जो नाइट, छोटे छोटे स्मॉल नाइट्स है, वो भी धीरे धीरे झुकने लगे। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लॉर्ड ब्लिट फ्रॉम हिली बॉर्न। ब्लिट का मतलब क्या होता है, जो भेड़ होते हैं वो अपना साउंड निकालते हैं, वो ब्लिट वे में निकालते हैं। तो फुल ग्रोन लैम्प्स, जो पूरी पूरी तरह से मेच्योर्ड जो भेड़ होते हैं उसको फुल ग्रोन लैम्प्स बोल रहे हैं। लाउड ब्लिट, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड करके ब्लिट करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हिली ब्राउन, वो पहाड़ी इलाका से, पहाड़ी एरिया से वो भी चिल्लाने लगते हैं। इस सीज़न में ये सीन देखने को मिलता है। तो हम लोग इस स्टेंजा को फिर से रिकैप करते हैं। जो स्मॉल नेट्स हैं, छोटे छोटे जो मच्छर, कीड़े, इंसेक्ट्स हैं, वो इस सीजन में भनर 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 तो बहुत सैड सॉन्ग गाते हुए मिलते हैं, और रिवर के साथ वो कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। जब हवा तेज़ बहने लगती है तो ये लॉफ्ट हो जाते हैं, और हवा जब कम हो जाता है तो भी नीचे सिंक कर जाते हैं। और जो इस समय में मेच्योर्ड फुल ग्रॉन लैम्प्स है, जो भेड़ है, वो भी ब्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं उस हिली एरिया से, पहाड़ी एरिया से। तो आई होप ये लाइन्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्टेंजा में क्या जॉन किट्स कह रहे हैं, हैज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रीस्ट whistles from a garden croft and gathering swallows twitter in the skies। कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हेज क्रिकेट्स का मतलब होता है ब्राउन ग्रीन पिंक इंसेक्ट विच मेक्स श्रिल नॉइस इन अ बुश। जो एक ग्रीन कलर का, जो आप लोग गांव में देखते होंगे, जिसे शायद राम जी का घोड़ा कहा जाता है, हेज क्रिकेट्स उसको बोलते हैं। ब्राउन ग्रीन, एक ग्रीन कलर का होता है, इंसेक्ट्स होता है, एक प्रकार का कीड़ा है, जो भी नॉइस निकालते रहता है बुश बे में। रेड ब्रिस्ट का मतलब होता है बर्ड कॉल्ड रॉबिन, ये रॉबिन पक्षी को कहा जाता है रेड ब्रिस्ट। लाइन की ओर बढ़ते हैं। हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल शॉट। जो हेज क्रिकेट्स होते हैं वो भी गाना गाते हैं, और ट्रेबल सॉफ्ट मतलब तीन तरीके से यहाँ पर तीन फिगर आउट किए हैं, तीन साउंड को फिगर आउट किए हैं। एक रेड ब्रिस्ट, हेज क्रिकेट्स, और एक स्वैलोज, मतलब बर्ड्स, जो स्वैलोज होते हैं जो आकाश में इकट्ठे होकर के वो भी ट्विटर करते हैं। जो हेज क्रिकेट्स होते हैं वो भी सिंग करते हैं इस सीजन में। रेड ब्रिस्ट बर्ड होते हैं वो भी विसल्स करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जैसा गार्डन क्रॉफ्ट में, छोटे छोटे गार्डन क्रॉफ्ट में भी। और जो हेज क्रिकेट्स और रेड ब्रिस्ट बर्ड है, जो आकाश में एक साथ गैदर होकर के ट्रेबल्स ऑफ 3 गुना आवाज़ निकालते हैं। आई होप जॉन किट्स का और टू ऑटम पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस ऑटम सीजन को कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा कि ब्यूटीफाई किया है, जो कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे राइटर्स क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑटम सीजन ऐसा है वैसा है, लेकिन ये जॉन किट्स उस चीज़ों को भी ओड कर दिए, अप्रिसिएट कर दिए। तो आप होप यह पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।